और प्रयागराज से खबर है जहां पर चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का अब निर्देश दे दिया है। आदेश का पालन कर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने की बात भी कोर्ट ने कही है, लेकिन ये नियुक्तियां इस याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा है, कोर्ट ने याचिकाओं पर राज्य सरकार और उच्चतर शिक्षा आयोग सहित अन्य सभी पक्षकारों से भी जवाब मांगा है। याचिकाओं में विज्ञापन संख्या 42 को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि विज्ञापन संख्या 42 दूषित है। 29 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। तो मामले में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके लिए राहत भरी खबर आई है प्रयागराज से, जहां पर बताया जा रहा है कि चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्देश सरकार को दे दिया है। आदेश का पालन कर अनुपालन रिपोर्ट भी दाखिल करने को कोर्ट में कहा गया है, लेकिन ये नियुक्तियां इस याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी। कोर्ट ने याचिकाओं पर राज्य सरकार और उच्चतर शिक्षा आयोग सहित अन्य सभी पक्षकारों से जवाब मांगा है। और गाजियाबाद से खबर लेते हैं जहां पर टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी का प्रयास किया गया। ठेकेदार को झांसा देकर ठगी का प्रयास किया गया। फर्जीवाड़े की जानकारी मिलते ही ठेकेदार ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। युवकों के पास से फॉर्च्यूनर कार बरामद की गई है। ये पूरा मामला थाना कविनगर पुलिस का बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने अब इन लोगों की गिरफ्तारी की है। तो गाजियाबाद से खबर है जहां पर टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी का प्रयास किया गया। ठेकेदार को झांसा देकर ठगी का प्रयास किया गया। फर्जीवाड़े की जानकारी मिलते ही ठेकेदार तुरंत पुलिस के पास पहुंचा, सूचना दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। युवकों के पास से फॉर्च्यूनर कार बरामद किया गया है। ये मामला थाना कबीरनगर का बताया जा रहा है। और कानपुर से खबर लेते हैं जहां पर आईआईटी में एमटेक के छात्र ने सुसाइड कर लिया है। मेरठ के छात्र विकास मीणा ने फांसी लगाकर जान दे दी है। एमटेक सेकेंड ईयर का छात्र था विकास मीणा। कल्याणपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। हॉस्टल वार्डन सी ब्लॉक के छात्रों से इस वक्त पूछताछ चल रही है। 1 महीने के अंदर सुसाइड की ये दूसरी घटना है। ओडिशा की डॉक्टर पल्लवी ने भी अभी कुछ ही दिन पहले हॉस्टल में आत्महत्या की थी और ये दूसरा मामला है जब एक और छात्र ने हॉस्टल में ही सुसाइड कर लिया है। बताया जा रहा है कि मेरठ का छात्र है रवि मीणा और फांसी लगाकर उसने जान दी। इससे पहले विकास मीणा की बात की जाए तो कल्याणपुर पुलिस ने शव को अभी इस वक्त कब्जे में लिया है। हॉस्टल और उसके रहने वाले बच्चों छात्रों से पूछताछ पुलिस कर रही है। 1 महीने में ये दूसरी घटना है जब एक और बच्चे ने सुसाइड किया। इससे पहले ओडिशा की डॉक्टर पल्लवी ने भी हॉस्टल में ही रहते हुए आत्महत्या कर ली। बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये दूसरा मामला है बहुत जल्दी जबकि एक छात्र ने सुसाइड किया है। क्या वजह? कोई सुसाइड नोट मिला इस लड़के के पास से, छात्र के पास से? देखिए नीरू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान आईआईटी कानपुर में 19 दिसंबर को जहां एक और उड़ीसा की डॉक्टर पल्लवी ने सुसाइड किया था अपने ही रूम में, उसी तर्ज पर अगर उसी पैटर्न पे कहा जाए तो इस लड़के ने भी, जो कि सी ब्लॉक के 10 नंबर रूम पर था, उसने मफलर अपने फ्रेंड से मांगा और उसके बाद अपना रूम अंदर से लॉक किया, जो उसके साथ के लोगों ने बताया। और पुलिस की पूछताछ लगाने के बाद उस शीशे से जब झांक के देखा गया तो ये मफलर पे फैन के सीलिंग से झूल रहा था। आनन फाना में दरवाजे को तोड़ा गया और उसको कानपुर के, पहले इनको अपने हेल्थ सेंटर ले जाया गया, वहां से इसको हेलेट ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित किया। इसकी सूचना मिलते ही पूरे कैंपस में हड़कंप मचा। पुलिस मौके पर पहुंची और अब पुलिस सुसाइड नोट ढूंढने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अभी तक सुसाइड नोट नहीं मिला, सिर्फ मफलर मिला है और एक मोबाइल मिला है, ये बताया जा रहा है उस लड़के का, क्योंकि उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया। वो मेरठ के रहने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दोपहर बाद वो यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद इसका पोस्टमार्टम होगा, तब जाके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर, उसके पेरेंट्स की एप्लीकेशन के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। मगर 19 दिसंबर को डॉक्टर पल्लवी, जो उड़ीसा की हैं, जो वहां शोध कर रही थी, उन्होंने भी अपने ही रूम में कपड़े से लटक के दिए। तो ये लगभग 1 महीने के अंदर ये दूसरी घटना है जिसने अधिकारियों की भी होश फाख्ता कर दी है। यहाँ तक कि कल्याणपुर की पुलिस अभी पुराने मामले की थी, क्योंकि 19 दिसंबर को था, उसके पेरेंट्स ओडिशा से आए और उसके बाद टॉप्सी हुई, उसके बाद रिपोर्ट आई और पुलिस उस जांच में भी उसकी बयानी दर्ज कर रही थी कि पुलिस के लिए एक और टास्क हो गया कि 1 महीने में दूसरी घटना कैसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित गंजू जानकारी देने के लिए।
और बुलंदशहर से खबर लेते हैं, जहां पर अज्ञात कारणों से गत्ता फैक्ट्री में आग लग गई। आग से अफरा तफरी मच गई। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मेमर्स सलोनी प्राइवेट लिमिटेड गत्ता फैक्ट्री में आग लगी। थाना सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जब इस गत्ता फैक्ट्री में आग लगी तो कितनी भीषण आग थी। मौके पर फायर ब्रिगेड के जो कर्मी थे वो पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। पूरा देश राममय हो चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सबसे विवादित नेता और हिंदू विरोधी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर नए विवाद को जन्म दिया है। इस बार उन्होंने कारसेवकों पर गोली चलाने के फैसले को सही ठहरा दिया। स्वामी मौर्य ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने अमन के लिए गोली चलवाई थी। गोली चलवाकर सरकार ने कर्तव्य निभाया था। उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। अखिलेश यादव खुद परिवार के साथ अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर अयोध्या के पोस्टर बैनर तक लग चुके हैं। इस बीच स्वामी मौर्य ने एक बार फिर नए विवाद को जन्म दे दिया है, वो भी तब जब अखिलेश यादव खुद उन्हें नसीहत दे चुके हैं। लेकिन उस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कार सेवकों पर गोली कांड को स्वामी मौर्य ने जायज ठहरा दिया है। अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। स्वामी मौर्य के इस बयान पर बीजेपी के साथ ही तमाम सनातनी गुस्से में हैं। बीजेपी के नेता इसे प्रायोजित बयान बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि स्वामी मौर्य अखिलेश यादव की लिखी लिखाई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। ऐसे समय में इस प्रकार के बयान को देना मतलब श्री अखिलेश यादव जी का निश्चित तौर से यह बहुत मैं इसके लिए उनकी निंदा भी करता हूं, क्योंकि जो बोलते हैं उनके कोई भी नेता वह श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ केवल पढ़ते हैं। रट्टू तोता है, एक शब्द कम ज्यादा नहीं बोल सकते, ये बुलवाया जाता है इसके बोले। स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसलिए कि आप सवाल पूछ करके उनको महत्व दे रहे हैं, इसलिए वो बयान देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना कि कार सेवकों पर गोली चलाना न्याय संगत था, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वो दिन भारत के लोकतंत्र के लिए काला दिवस था, सनातन धर्म के लिए काला दिवस था और तानाशाही की पराकाष्ठा थी और निरंकुश शासन की पराकाष्ठा थी। यानी बार बार हिंदू आस्था पर चोट से ये तो साफ है कि स्वामी मौर्य के मन में सनातनियों के लिए खोट है और अखिलेश यादव भी इसे बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि जो नेता पार्टी अध्यक्ष की बात न माने, जो नेता हिंदू विरोध को अपना एजेंडा बना ले, आखिर उसके खिलाफ पार्टी कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं ले रही? और यही सवाल अब कांग्रेस नेता भी अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं। तो सहयोगी आरएलडी भी अब अखिलेश को ही नसीहत दे रही है। समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कहानी है वो विक्रम बेताल जैसी हो गई है। अखिलेश यादव जी के सिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भूत सवार हो गया है और ये भूत अब उतरने वाला नहीं है। चाहे डिम्पल यादव जी कुछ कहो, प्रोफेसर साहब कुछ कहो, शिवपाल जी कुछ कहो, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत अखिलेश यादव जी के ऊपर चढ़ के बैठ गया है। और सच बात यह है कि अखिलेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं। स्वामी प्रसाद जी को इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसान और जवान की बात उठानी चाहिए और संदर्भ से हट करके ये बीजेपी के लिए कोई मुद्दा देने की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज चुनाव का समय है, बहुत ही संवेदनशील दौर चल रहा है। ऐसे समय में केवल हमें किसानों और जवानों की बात करनी चाहिए।
दरअसल कार सेवकों पर गोलीबारी को लेकर तत्कालीन मुलायम सरकार का बचाव करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि खुद मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए अफसोस जताया था। लेकिन बीएसपी और बीजेपी के रास्ते समाजवादी पार्टी में पहुंचकर राष्ट्रीय महासचिव बने स्वामी प्रसाद मौर्य मानो कसम खा चुके हैं, जैसे उन्होंने समाजवादी पार्टी की सुपारी ले रखी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राम मंदिर पर विवाद बयान के बीच सीएम योगी ने पहले और अब की सरकार में फर्क साफ किया। उन्होंने साफ संदेश दिया कि पहले उत्तर प्रदेश में माफिया राज हावी था, लेकिन अब राम राज आ चुका है। सीएम योगी ने कहा, अब उत्तर प्रदेश विकास की नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से मजबूत हुई है, इसलिए आज गुंडे बदमाश गले में तख्ती लटकाए खुद थाने में सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। क्या आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर कार्य करने का परिणाम है कि आज एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन हम सब कर पा रहे हैं। और उससे भी बढ़कर है कि 500 वर्षों का संकल्प आज पूरा हो रहा है, जो हमारे पूर्वजों ने देखा। अयोध्या में राम विराजमान होंगे, फिर से हम इस संकल्प को पूरा करेंगे और इस संकल्प आज पूरा हो रहा है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कदमों से प्रोग्राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है उसको तो गौरव की अनुभूति होगी ही, उसके चेहरे पर एक खुशहाली तो होगी। मेरा ये मानना है 22 जनवरी का कार्यक्रम दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया होगा, उनमें एक आस है, उनके लिए एक नया विश्वास है। 22 जनवरी का कार्यक्रम, पहले बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, पहले मार्केट नहीं जा पाती थी, क्योंकि जिन लोगों की सरकारें थी वे उन शरारती तत्वों को प्रश्रय देते थे जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस उनके लिए खतरा बनी हुई है जो प्रदेश की पहचान के लिए खतरा बने। आज उनको गले में तख्ती लटका करके जाना होता है कि साहब एक बार जान बकस दो, बस आगे से कोई कुछ भी शरारत नहीं करेंगे। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।